तो राधे राधे सभी को। तो घर की सफाई कर रहे थे तो मुझे मेरी इतनी सारी पुरानी पेंटिंग्स मिली है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पहले बना रखा था और मैंने कैसे सीखा। तो आज मैं आपको पूरा अपना आर्ट का टूर कराने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि ये कैसा लगा। और ये चीज़ दिखाने का रीज़न एक ये भी है कि जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। तो हमारे मन में आता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम क्यों नहीं इतना अच्छा बना पा रहे हैं। तो जो बिल्कुल स्टार्टर होते हैं, बिगनर होते हैं, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे हम तो इतना अच्छा बना ही नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली बात ये नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी साल मेहनत करी है तब जाके आज वो इतना अच्छा बना पा रहा है, लेकिन हमको उनकी वो वाली मेहनत नहीं पता, हम तो आज का उनका देखते हैं। तो इसलिए ही ये अगर मैं आज लोग मतलब इतनी तारीफ करते हैं पेंटिंग की कि बहुत सुंदर बनाती हो, बहुत सुंदर बनाती हो, तो मैं आपको अपने पुराने आर्ट वर्क्स दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो जितना भी सब मैंने पेंटिंग्स जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। तो मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग 2018 की है, 19 की है, 20 की है। तो ये 2018 से 2026 तक का सफ़र है ये मेरा। 2026 तो खैर स्टार्ट हुआ है, 2025 तक का आप कह सकते हो। मैं दिखाती हूँ। ये मेरी सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग वाली पेंटिंग था, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये जब मैंने स्टार्टिंग में जब सीखा था, 3 महीने की मैंने कोचिंग की थी, बस एक बार आर्ट क्लासेस ली थी 3 महीने की, उसी में मैंने ये सब सीखा था। एक मैम थी हमारी, वो हमको सिखाती थी। उसके बाद जितना भी मैंने सीखा है खुद से सीखा है। उसके बाद उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, लेकिन बाद में जब फ़ोन आए, यूट्यूब वगैरह को जाना, इंटरनेट को जाना, उसके बाद थोड़ा इंटरनेट वगैरह से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। बाकी अभी ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, तो ये काम चल रहा है, तो थोड़ा इस वजह से ये आवाज़ का इशू हो सकता है, लेकिन मैं बाकी आपको सारा सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगी और दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये वाली इस पर डेट भी लिखी हुई है, ये मेरी मैम ने बनवाई थी, तो ये 2018 की है। 6वें महीने में 9 तारीख को 2018 में ये बनाई थी। ये स्टार्टिंग में ही जब मैंने सीखा था, ये तभी बनाई थी मैंने। ये वाली भी मेरी मैम ने बनवाई थी और उससे मैंने 3 महीने ही सीखी थी। ये वाली भी मैम ने बनवाई थी। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स थी, अब पता नहीं वो कहाँ रखी हैं। एक ये पेंटिंग मैं बना रही थी राधा रानी की और ठाकुर जी की, लेकिन ये मैंने फिर इनकम्प्लीट छोड़ दी क्योंकि बनी नहीं। एक ये पेंटिंग मैं बना रही थी, ये मीराबाई की बना रही थी, लेकिन ये मुझसे ख़राब हो गई थी। ये बाद की है जो मैंने बाद में बनाई, सीखने के बाद खुद से मैंने प्रैक्टिस करी है। ये पेंटिंग भी मैं बना रही थी, मैं कुछ मतलब अपनी इमेजिनेशन से बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ये भी नहीं बन पाया। तो मैं कुछ ऐसा नंदगांव का कुछ सीन बना रही थी कि जिसमें यशोदा मैया बैठी हैं, ठाकुर जी को गोद में लेके, और ये गोपियाँ वगैरह, इस तरीके से कुछ बनाने की सोची थी, लेकिन वो बात अलग है, उस टाइम पर मुझसे नहीं बना। ये भी मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। और ये भी मतलब मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं, मतलब मोस्टली पेंटिंग्स ऐसी ही होंगी जो थोड़ी इनकम्प्लीट रही हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। मेरे भी संग ये था कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं मन करता है फिर बनाने का, या थोड़ा भी कहीं गड़बड़ हो जाती है तो नहीं मन करता है बनाने का, तो वो छूट जाती है। ये सारी पोस्टर कलर पे है, और जो नॉर्मल पेपर आता है ना, 2 3 4 रुपए का एक शीट आती है ये। उस टाइम पे तो 3 रुपए की शायद आती थी, और अभी शायद 5 रुपए की आती है एक शीट। और ये मैंने अपने स्कूल टाइम बनाई थी, ये जब मैं 10th क्लास में थी, ये मैंने तब बनाई थी, और ये मेरी मैम को इतना पसंद आई थी, लेकिन मैंने उनको दी नहीं है क्योंकि पता था ख़राब हो जाएगी। उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं था कि हम फ़ोटो खींच के रख लें, तो हमारे पास तो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था उस टाइम तक। एक ये वाली पेंटिंग, ये भी 2018 में बनाई थी, ये मेरी मैम ने बनवाई थी मुझसे। उसके अलावा ये मेरी अभी की कुछ टाइम पहले की पेंटिंग है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक मैंने ये वाली बनाई थी, एक मैंने ये भी बनाई थी शिव जी की। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे, तो शायद ये उस पर भी अपलोड है। और ये भी बनाई थी। और ये वाली भी मेरी मैम ने बनवाई थी, ये भी 2018 या 19 में, 2018 में ही बनाई है। ये भी मैंने 2018 में बनाई है। ये वाली भी मैंने ट्राई करी थी, तो ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी। जब मैंने वहाँ अपनी कोचिंग से जब छोड़ी थी अपनी पेंटिंग की क्लासेस, 3 महीने ही मैंने की थी, उसके बाद से ये मैंने सारी पेंटिंग्स खुद से करी है। ये भी मैंने खुद से बनाई थी शिव जी की। ये भी मैंने उस टाइम मैंने देखा था मंडाला आर्ट वगैरह, तो उस टाइम मैंने ये सब बनाने की कोशिश करी थी। ये एक ठाकुर जी की बनाई है। मोस्टली मेरे पास ना जितनी भी होंगी, ज़्यादातर ठाकुर जी की और श्री जी की मिलेगी। स्टार्टिंग से बहुत बनाया, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी थी जो मैंने बनाई थी राधा रानी की, ठाकुर जी की, उनको वॉल पे लगा दिया था, लेकिन फिर वो सील आने की वजह से वो ख़राब हो गई, तो फिर उनको विसर्जित करना पड़ा था, तो उनको हटा दीजिए। ये तो वैसे खाली पेपर्स। और ये वाली एक पेंटिंग बनाई थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम पेपर पे एक्रेलिक पेंट यूज़ किया था। जो अभी मैंने दिखाई वो सारे पोस्टर से थी, और ये भी पोस्टर कलर से बनाया हुआ है। और फिर मैंने ना इसको खुद से ही पिन्नी से करके मतलब इसको कवर कर दिया था, खराब ना हो। और एक ये वाली मेरी पेंटिंग है, ये भी मैंने 10th क्लास में बनाई थी। इसका फ्रंट पेज हमने खुद से डेकोरेट किया था, क्योंकि हमारी मैम ने कहा था कि कुछ भी हमको बाजार का मटेरियल नहीं यूज़ करना है इसे डेकोरेट करने में। कुछ ऐसा बनाया था। हालांकि ये इतना डार्क हो गया कि मैंने जो अपना नाम लिखा था वो तक भी इसमें दिख रहा था। और इसमें भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हुई हैं। ये सब तो जितना भी था, ये सारा प्रैक्टिस वर्क था। आलेखन वगैरह बनाना, वस्तुओं का आकार बनाना, उनमें शेडिंग करना, शेडो देखना, ये सारी चीज़ें।
तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सब सारी चीज़ें शेड्स नहीं देखोगे, वैल्यूज़ की जजमेंट सही से नहीं हो सकती है। ये सब तो मेरा स्कूल का वर्क था, जो मैंने स्कूल में किया था। उसके बाद जब मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ था, इसमें पेजेस बचे हुए थे, तो इसमें मैंने फिर ये श्री जी का और ललिता सखी और विशाखा सखी का बनाया था। एंड सच्ची बताऊँ तो मुझे केवल राधा रानी का ही चित्र थोड़ा सही अच्छा-सा बना है। बाकी जो सखियाँ थी, उनके मुँह थोड़े टेढ़े-मेढ़े से हो गए थे, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे मैंने एक पद लिखा था, ये बहुत पुराना है, ये भी मैंने बनाया होगा, मतलब टाइम हो गया इसको भी बनाए। और फिर एक ये भी बनाई थी, और ये भी बनाने का कोशिश करी थी। इसमें ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ये मतलब नौका विहार की लीला थी, लेकिन बनी नहीं, इनकम्प्लीट छोड़ दी फिर मैंने। फिर ये रासलीला का भी, इसमें मैंने कलर ही नहीं किया, इसमें बस आउटलाइनिंग ही करी थी। तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ी हुई है, जो नहीं बन पाती हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ उनको, क्योंकि ये काम कुछ ऐसा है कि अगर मन नहीं हो करने का तो नहीं हो पाता है। बिल्कुल इसमें तो ऐसा चाहिए कि बिल्कुल मन होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एक और ये है, ये तो मेरी न्यू पेंटिंग्स है सारी, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पुरानी ही है। ये मैंने शिव जी की एक बनाई थी, और आप देख ही सकते हो आर्ट वर्क्स में कितना अंतर है। और जबकि मैंने ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं रखी है अपने काम में, लेकिन नहीं मतलब फिर भी मैं काफ़ी हद तक किया है, मेहनत बहुत की है मैंने अपनी पेंटिंग में। अपनी पेंटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ, आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो आता रहेगा। तो ये सब दिखाने का रीज़न बस यही है कि अगर आप स्टार्टर हैं, आप बिगनर हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि कोई भी मतलब कोई भी बचपन से नहीं सीखा हुआ होता है, सबको टाइम लगता है सीखने में, समय लगता है। मैंने 2018 से बोल रही हूँ और 2025 चल रहा है, तो 5 साल तो यही हो गए, 7-8 साल से मैं कम से कम ये काम कर रही हूँ, तब जाके मेरा कुछ काम में इतनी सफाई आ पाई है, तब जाके मेरे काम में ये सफाई आई है। और ये भी 2-3 साल पुराना बनाया हुआ है मेरा। ये शिव जी की बनाई थी, और इसको इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया था मैंने, ये भी इनकम्प्लीट ही रह गया। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया है मैंने। एक ये बेबी गर्ल का बनाया था स्केच, ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पता लगे बनाई नहीं। तो और क्योंकि फास्ट कुछ ये भी है जो मैंने बनाई थी, ये पेंसिल कलर से बनाया हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, बहुत कुछ इनकम्प्लीट है। ये चारकोल मैंने फर्स्ट टाइम देखा था चारकोल से बनाते, लेकिन मैं जो चारकोल लेके आई थी वो मैं अच्छा वाला नहीं लेके आ पाई थी, बेकार वाला ले आई थी, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी। मैं हार्ड चारकोल लिया, उससे बन ही नहीं रहा था ये, तो मैं इसको बना इतना ही बनाने में मेरे हाथ दर्द हो गए, लेकिन ये पूरा नहीं बन पाया मुझसे चारकोल से। ये ग्रेफाइट से है, ये जो मैंने बनाया ये ग्रेफाइट पेंसिल का है। ये यशोदा मैया और ठाकुर जी का बनाया था। ये पंडरीनाथ बिट्ठलनाथ भगवान का केवल स्केच ही किया था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम कैनवस के बारे में जाना था, क्योंकि पहले मुझे कैनवस के बारे में नहीं पता था, और कैनवस काफ़ी महंगा भी आता है, ये तो आप भी जानते हो। तो कैनवस खरीदने का उतना मैंने उस टाइम मतलब नहीं खर्च किया था, तो ये मैंने खुद से ही कैनवस घर पर बनाया था, घर पर ही बनाया था। तो ये बुकरम से बनाया हुआ है, जो कपड़ों में यूज़ होती है बुकरम, उससे बनाया था। ये मैंने यूट्यूब पे अगर आप देखोगे अब भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे पड़े हुए हैं कि आप प्रैक्टिस के लिए कैनवस घर में बना सकते हो। इसके अलावा ये वाली पेंटिंग है, ये भी मेरी 2024 की है, इसमें डेट लिखी हुई है, मैंने 2024 में बनाई थी, और ये भी 2024 में बनाई थी। वैसे काफ़ी अच्छा काम किया है मैंने। ये बनाया हुआ है, ये भी 2024 की ही बनी हुई है, ये बनाया हुआ था, ये भी 2024 का है, ये 2025 में बनाया मैंने। बस इसमें तो इतना ही है। बस यही कुछ थे मेरे ओल्ड आर्ट वर्क्स। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे न्यू आर्ट वर्क्स कैसे हैं, जिससे आपको पता चले कि काफ़ी कितना इंप्रूवमेंट मैंने अब तक किया है, और कितने आर्ट वर्क्स में तो काफ़ी सारे अच्छे आर्ट वर्क्स हैं, बहुत सारे हैं। तो पहले ही राधा रमन जी है, अभी इनका मैंने वीडियो कहीं पर भी अपलोड नहीं किया है, इसे भी आप ज़्यादा मत देखो, जब पूरा बन जाएगा तब दिखाऊंगी। और ये भी न्यू में से ही है, लेकिन मैंने ट्रायल के लिए बनाए थे, तो इसमें जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कलर्स के साथ, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इनको मैंने फिर इनकम्प्लीट छोड़ दिया। ये मेरे न्यू आर्ट वर्क्स में से है, उल्टा बना दिया था मैंने। एक ही बनाया था प्रैक्टिस वर्क। इसमें है मेरे सारे न्यू आर्ट वर्क्स। ये कैनवस पे बनाया हुआ है, कैनवस शीट है। इन सब की पेंटिंग्स इन सब का हाँ, इन सब के वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं।
और ये राधा रमन जी की है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। इसे मैं कंप्लीट करूँगी अभी, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ दिनों से मेरी पेंटिंग का काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी। ये सारे एक्रेलिक पेंटिंग्स है कैनवास पर। तो आप देख ही सकते हो कि कितना चेंजेस है। ये कुछ नहीं जो इनकम्प्लीट रह गई, ये कुछ नहीं बनाई हुई है, ये कैनवस बोर्ड पर बनाई हुई है। ये फाइन आर्ट का कैनवस बोर्ड है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे ब्रांड के कैनवस बोर्ड यूज़ किए और मुझे कुछ ज़्यादा खास अंतर लगा नहीं, सभी अच्छे लगे मुझे तो। बाकी एक ये है, जैसे मैंने तो उसमें किसी में भी जैसो नहीं अप्लाई किया है अभी तक की पेंटिंग में, क्योंकि एक जैसो का भी खर्चा बढ़ जाता है, तो मैंने अभी तक किसी भी पेंटिंग में जैसो का यूज़ नहीं किया है। लेकिन हाँ, आगे जो मैं पेंटिंग बनाऊंगी उसमें जैसो का यूज़ करूँगी, तो उसके बाद मैं फिर उसका एक्सपीरियंस देखूंगी कि जैसो यूज़ करने के बाद क्या अंतर आता है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। तो फिर उसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको खुद करके फिर ही बताऊंगी। इस पर भी मैंने जैसो वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ। ये क्या मिला है, ये फर्स्ट ऑयल पेंटिंग करी थी जिसमें ये लग रही है भून, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऑरेंज कलर में ये फंगस लग जाती है। पूरी ऐसी हो रही है, बाकी कैमरे में थोड़ी ब्राइट दिख रही है, लेकिन ये बिल्कुल डल हो गया है इसके सारे कलर्स।